तो जहाँ पे परमात्मा विचरते हैं, जहाँ परमात्मा निवास करते हैं, स्थिरता करते हैं, वो क्षेत्र क्या होती है, पुण्य भूमि हो जाती है। भगवान के चरण कमल जहाँ पे स्पर्श होते हैं वो तीर्थ बन जाता है। तो इस क्षेत्र में यहाँ पे जो भी यहाँ पे खड्डा खोदा हुआ है, यहाँ पे बंगला था पारसी का, उसका नाम था पारसी का बंगला, पुराने 150 साल पहले का। तो वहाँ पे परम कृपालु देव 2 बार पधारे पर्यूषण पर्व, वो भी पर्यूषण पर्व में संवत 1947 और संवत 1952, 2 बार यहाँ पे परम कृपालु देव ने पर्यूषण पर्व के दरमियान लगभग 10-15 दिन स्थिरता की थी। तो परम कृपालु देव तो वैसे तो परमात्मा, जन्म से परमात्मा, उनको बाह्य और अभ्यंतर दोनों रूप से वो निवृत्त थे, त्यागी थे। बाह्य से भी यानी बाह्य अभ्यंतर, उनको क्या था, उपाधि थी, बम्बई में उनका जवाहरात का व्यापार था। तो वो निवृत्ति के लिए उनकी बारंबार इच्छा रहती थी कि मैं निवृत्ति का काल कहीं मुझे प्राप्त हो। तो उन्होंने अंबालाल भाई को एक पत्र लिखा कि खंबात के समीप 5-6 गाँव के ऊपर, यानी कोस के ऊपर किलोमीटर 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ऐसा कोई स्थल हो जहाँ पे जल, वनस्पति और सृष्टि रचना वो अनुकूल चाहिए। यहाँ की जो सृष्टि रचना है, ये चालू है, हाँ ठीक है। तो लक्ष्य इधर दे रहे हैं, हाँ वो करते रहेंगे उनका पूर्व। अभी बच्चों सभी ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण बात है ये इस क्षेत्र की। तो उन्होंने अंबालाल भाई को जब पत्र लिखा तो उन्होंने ये बात स्पष्ट बताई कि जहाँ पे जल, वनस्पति और सृष्टि रचना ये अनुकूल, तो इस क्षेत्र की जो बात है, तो अंबालाल भाई ने ये जगह सेलेक्ट की और कहा, फिर परम कृपालु देव को पत्र लिखा कि आप यहाँ पे पधारो। तो यहाँ इस क्षेत्र की विशेषता क्या है, क्योंकि तो यहाँ की जल, जो जल यहाँ पे है, पानी है, और वनस्पति, यहाँ पे चारों तरफ वनस्पति है, जो पेड़ पौधे वगैरह, और सृष्टि की रचना ये अनुकूल है। कैसे अनुकूल है, जहाँ परमात्मा विराजमान हो सके और अपनी देशना दे सके। जैसे भगवान का समूह विसरण होता है, महाराज स्वामी भगवान का समूह विसरण होता था, तो उस समय चारों तरफ की सृष्टि रचना कैसी होती थी, अद्भुत हो जाती थी। सभी जीवों के कल्याण के लिए वहाँ पे देशना निकलती थी। वैसे ही यहाँ पे जो देशना निकली है, सबसे प्रथम भगवान की देशना निकली है, वो परम कृपालु देव की यहाँ से निकली। परम कृपालु देव ने रचनाएं बहुत की, मोक्षमाला की भी रचना हुई, भावना बहुत और भी, लेकिन जीवों के कल्याण के लिए जो उद्गार निकले वो सर्वप्रथम यहाँ से निकले। तो उन्होंने, अंबालाल भाई ने जब ये बंगला नक्की किया कि यहाँ पे आप पधारे, तो परम कृपालु देव यहाँ पे पधारे। और परम कृपालु देव अंतर से तो परमात्मा, लेकिन बाह्य उपाधि से निवृत्त होके यहाँ पे आए। और सबसे पहले तो परम कृपालु देव कई क्षेत्रों में विचरण किया, ईडर भी गए, वसो भी गए, कालीठा भी गए, बहुत जगह पे उन्होंने निवृत्ति काल का व्यतीत किए। लेकिन सर्वप्रथम जो निवृत्ति काल की शुभारंभ की वो यहाँ से राजन में की, सर्वप्रथम यहाँ पे आए। अब यहाँ पे उन्होंने 47 में जब पधारे तो यहाँ पे 4 पदों की रचना की। उस 4 पद में अभी अपन ने 2 पद यहाँ पे बोले, हे प्रभु शुभ कहूँ, दूसरा यम नियम संयम, तीसरा जड़ भावे जड़ परिणमे, और चौथा जिनवर करे छे ज्ञान। अब इसके अंदर ये जो पहले 2 पद हैं, ये भक्ति के पद है। ये परम कृपालु देव ने कहा, ये भक्ति का मार्ग, धुरंधर मार्ग है। पंचम काल में अपन जिस जीवों का कल्याण करना होगा तो भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान मार्ग विकट है, उसमें यानी संकट खतरा बहुत है, उसमें जीव गिर जाता है, लेकिन भक्ति मार्ग में वो आगे बढ़ता ही जाता है। तो ये 20 नोरा जो बताए नहीं अपन को, ये भक्ति का रस है। ये सबसे पहले प्रवेश मार्ग है परम कृपालु देव के मार्ग में, या मोक्ष मार्ग। ये परम कृपालु देव का ही मार्ग नहीं है, ये अनंत ज्ञानियों का वितराग मार्ग है, और ये ही मूल मार्ग है। जो मूल मार्ग की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले अपन को ये 20 नोरा के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। जब तक 20 नोरा के भाव अपन के हृदय में नहीं आते हैं, तब तक अपन मोक्ष मार्ग के अंदर अपनी प्रवृत्ति संभव होती ही नहीं है। क्योंकि उसमें कहते हैं नहीं अपन, हे प्रभु शु कहूँ दीनानाथ दया। ये एक ही पहली कड़ी, ये सबसे 20 गाथा के अंदर, हर एक गाथा में 2-2 लिपि है और एक 4
खड़ी है तो पहले में हे प्रभु शू कहूं, दीनानाथ दया। अभी आगे नहीं बढ़ते, अपन इसी पर ठहर जाते हैं। तो हे प्रभु शू, जब हे प्रभु कहते हैं ना तो अपना लक्ष्य कहाँ पे जाता है? ब्रह्मचारी कहते अपना लक्ष्य कहाँ जाना? परम कृपाल। अपने लिए प्रभु कौन है? परम कृपाल है। पूरे ब्रह्मांड में अपने लिए भगवान कौन है? एक परम कृपाल। नरसिंह मेहता कहते हैं अखिल ब्रह्मांड एक तो श्री हरि, जूझवे रूप अनंत भासे। कहते अखिल ब्रह्मांड में एक हरि कौन है? परम कृपालु अपने लिए। तो ये परमात्मा है। अब जब अपन हे प्रभु बोलते हैं, हे प्रभु अपन पुकारते हैं, पुकार कैसी होनी चाहिए? अपन जब परम कृपाल देव के प्रति पुकार होनी चाहिए, हे प्रभु, तो ये शुरुआत होती है। अब उस पुकार की दृष्टांत ब्रह्मचारी जी देते हैं। अब जैसे बालक होता है अपने माता को कैसे पुकारता है कि जोर से पुकारे मम्मी, जोर से वो जितना, हाँ, और मम्मी कहाँ पर भी होते दूर भी होते तो कि नहीं मेरा बालक रो रहा है, जल्दी आके वहां पे उसके लिए आ जाती है। ये तो पुकार अभी इतनी हुई, उससे भी विशेष पुकार अपन को चाहिए। कैसे चाहिए? तो ब्रह्मचारी जी एक दृष्टांत देते हैं, गजेंद्र मोक्ष। भागवत में एक कथा आती है कि उसके अंदर जो एक हाथी होता है, हाथी दलदल में फंस जाता है पानी के कीचड़ में। वो गजेंद्र मोक्ष करके ये पूरा कथा है भागवत में। ब्रह्मचारी जी उसका हे प्रभु के विवेचन में गोदामृत भाग 2 के अंदर पीछे की साइड में उसका विवेचन है। तो अब हाथी जा रहा है, कीचड़ में फंस जाता है, और फंसने और उसके अंदर क्या होता है? मगरमच्छ होता है। मगरमच्छ यानी पता है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, हाँ। तो क्रोकोडाइल तो बड़ा ताकतवर होता है, तो हाथी को पकड़ लेता है वो, और हाथी को वो खींचता है। क्रोकोडाइल क्या सोचता है? हाथी को मार के मैं खाऊंगा, लेकिन वो खींचता है। और हाथी भी बलशाली, वो भी अपना बल लगाता है। लेकिन क्या होता है? हाथी और ये मगरमच्छ की लड़ाई होती है, लेकिन हाथी हार जाता है। मगरमच्छ उसको खींचते ही जाता है, खींचते ही जाता है, खींचते ही जाता है, पानी के अंदर वो डूब रहा है। अब अंत में क्या आता है? उसकी सूंड होती है ना, ट्रंक, हाथी की सूंड होती है। तो सूंड से वो सांस लेता है, और सूंड के अंदर भी डूब गया तो फिर वो डूब जाता है। तो वो कहते हैं कि वो सूंड का जो थोड़ा भाग बाहर रहता है पानी को, हाथी पूरा डूब गया लेकिन सूंड का थोड़ा भाग बाहर है। अब उसको लगता है कि अभी मुझे बचने का कोई उपाय नहीं, अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये मगरमच्छ मुझे मार डालेगा। उस समय वो कृष्ण भगवान को पुकारता है। उस समय वो जो पुकार आती है, अब उस समय की पुकार कैसी होगी? वो पुकार के अभी मेरे दुनिया में कोई सहारा नहीं है, भगवान आपके सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। उस समय जो अंदर से पुकार निकलती है, तो उस समय वो लंबे लंबे गुणगान नहीं करता है या भजन नहीं गाता है, वो तो उस समय कहता है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, बस ऐसा जोर से वो पुकार करता है कि भगवान मुझे बचाओ, बस मुझे कोई दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। उस समय जो पुकार निकलती है नहीं, अपन के जीवन में भी ऐसा कोई संकट आए और अपन पुकार करेंगे, कैसे पुकार करेंगे? उस समय तो हे प्रभु जो पुकार होती है नहीं, ये पुकार जब अपन बोलते हैं हे प्रभु, हाँ बस अभी भगवान मुझे इस 3 लोक में बचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, परम कृपालु देव, बस आप मुझे उनकी तरफ मुझे पुकार के हे प्रभु, ये हे प्रभु का ये पुकार होनी चाहिए। अपन ने कभी ऐसी पुकार की है? अपन ने अभी तक 20 दोहा में प्रवेश नहीं किया। ये 20 गाथाएं, उस गाथा की सबसे पहले एक गाथा में 4 चरण है, 4 चरण में सबसे पहला चरण हे प्रभु। अभी तक अपन ने हे प्रभु बोला नहीं है। ये हे प्रभु, ये 2 शब्द भी अपन ने सच्चे रूप से नहीं बोला। तो ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि ये पुकार जिस दिन आएगी, उस दिन अपन परम कृपालु देव के मार्ग में अपन ने प्रवेश किया है। ये कितनी, यानी अपन को लगता है, अपन को लगता है आराम में खाना पीना मिलता है, बड़े सुखी है अपन, ऐसे लगते हैं कि शरीर भी अच्छा है, पैसा वगैरह सब ठीक है, परिवार के लोग सब बड़े सुखी, अपन को क्या है? लेकिन ये पुकार आने के भगवान मुझे कोई बचाने वाला नहीं, आपके सिवा मुझे, आपके सिवा एक के सिवा है और नहीं। वहां भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, उस डॉक्टर को मिलेंगे, उधर जाएंगे, बॉम्बे बताएंगे, अहमदाबाद बताएंगे, वो सब बात नहीं। भगवान मुझे आपके सिवा कोई बचाने वाला नहीं है। ये पुकार अपने हृदय में आएगी, उस दिन अपन 20 दोहरा में प्रवेश। पुकार आए कैसे? पुकार आए कैसे? हम डूब रहे हैं।
बारंबार भगवान सत्संग करो, भगवान के वचन के संसार में अनंत दुख है, वो अनंत दुख का भास नहीं हो रहा है, उनको लगता ही नहीं कि अपन को दुख है। और जब तक दुख नहीं आएगा, ये तो दुख तो चाहिए। कुंती माता ने क्या पूछा कृष्ण भगवान को कि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैंने दुख आपको, क्योंकि दुख के अंदर ही भगवान याद आते हैं। वो कहते हैं नहीं कि दुख में सुमरीन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरीन करे तो दुख काहे को। तो अभी ये पुकार अपन को आनी, तो हे प्रभु प्रभु हो गया, फिर शो कहूँ, कहने लायक कुछ है ही नहीं। मैं क्या अपन भगवान के सामने क्या कह रहे, कहते माता के सामने बालक क्या कह रहे, वो तो माता को पुकारता है, तो माता को समझ में आ जाती है कि बालक को क्या चाहिए इतना। तो भगवान को अपन जब पुकारेंगे तो भगवान को पता चल जाता है कि इसके कल्याण के लिए क्या करना है। प्रभु श्री प्रमुख वाले प्रभु श्री ब्रह्मचारी के जीवन में प्रसंग आते हैं, मुमुक्षुओं को जो जीव आता है सामने कल्याण की इच्छा, तो उनको जिस प्रकार का उनका कल्याण करना हो उस प्रकार की आज्ञा देते थे। तो अभी हे प्रभु सुनते, फिर आ गया आगे दीनानाथ दयाल। आप कौन है? दीनों के नाथ है। दीना नाथ किसके हैं? दीन के या समर्थ के? हाँ, समर्थ के नहीं है। दीन यानी क्या हो गया? दीन का अर्थ क्या है? दीन यानी क्या? गरीब, कमजोर, पामर, भिखारी, ये इसको कहते हैं दीन। तो अभी परम प्रभुदेव किसके नाथ है? गरीबों के नाथ, दीन के नाथ, कमजोर के नाथ है। समर्थ के नाथ हुए नहीं। हम बलशाली है, हम बुद्धिशाली है, हम धनवान है, सभी हमारे पास, हम सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया को झुका सकते हैं, ऐसा होने के अंदर गर्व होता है। तो भगवान उनके नाथ होंगे? नहीं, कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। हम दीन है, वो दीन के नाथ है। बोले दयालु दीनानाथ दीनानहारी दयालु दीनानाथ। दयालु किसके? दीन के नाथ, दयालु। यानी ये दीनता नदी लघुता के अपन में लघुता भी नहीं है, दीनता भी नहीं है। अपन को बहुत बड़े समझते हैं, लेकिन कुछ नहीं है। अपना अस्तित्व कैसा है? शून्य है। मूक मीड़ी ने तान चौकड़ी, प्रभु श्री जी कहते कि तारी समझन केवी, तो मूक मीड़ी ने तान, कुछ नहीं है अपना अस्तित्व परंतु वालों के सामने। ये अस्तित्व जब अपन करेंगे भगवान आपके सिवा, तो परम कृपालु देव की अपने ऊपर, तब परम कृपालु देव अपने नाथ बनेंगे। नहीं तो अपन कितना भी उनको करे, बहुत पूजा पाठ करे, उनके पीछे लागे से तो गुरु सके तो सब बंधन, तो अभी परम कृपालु देव के पीछे लगे, फिर भी उनको परम कृपालु देव कृपा नहीं करेंगे। परम कृपालु देव है, ऐसी कृपा करने वाले परम यानी जिससे विशेष कोई हो ही नहीं सकती। हाँ, सर्व टोटल हाईएस्ट पीक लेवल, उसके विषय कोई कृपा नहीं हो सकती। वैसी कृपा परम कृपालु देव ऊपर करने वाले हैं। तो लेकिन कृपा कब होगी? जब अपन पुकारेंगे और जब अपन अपने को दी। इतनी कड़ी भी समझ ली तो आगे तो 20 दोरा में बहुत सी बातें हैं। और 20 दोरा की क्या विशेषता है? 20 दोरा में खाली अपने दोष का ही स्वीकार करना है। 20 दोरा में दोष टालने का उपाय नहीं बताया। 20 दोरा में दोष टालने का उपाय नहीं है। 20 दोरा में खाली दोषों की स्वीकृति, हाँ, कबूलात। अपन कहते हैं कि माफी नहीं, परम वो कबूलात आती है नहीं, कबूलात यानी कि भाई मेरे में दोष है, इतना स्वीकार करना। उस बाकी की बात आगे है। अपन क्या करते हैं? दोष भी स्वीकार नहीं करते। कोई गलती तो नहीं, मेरी गलती नहीं है, मैं तो बराबर था, उसने ऐसा किया है, हाँ, तो वो बात नहीं। अपन को कबूल करना है कि मेरे में दोष है। तो पूरा 20 दोरा क्या है? खाली कबूलात है, दोष टालने का उपाय नहीं। दोष तो भगवान टालेंगे। हाँ, सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों, सुनो। देखो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन में, पूरे जीवन के लिए उपयोगी है। जो 20 दोरा की बात है, जो परम कृपालु देव ने यहाँ पे रचना की थी, इसी 20 दोरा की जब इस बंगले में विराजमान थे, उस समय इन्होंने रचना की थी इस स्थल। इसलिए अपन इसको
तीर्थ भूमि कहते हैं, यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये पीछे अपन ने मॉडल बनाए, वो पुराना जो मकान था वो जर्जर हो गया था, सब डिमोलिश भी हो गया था, तो उसके स्थल पर अपन पवित्र मंदिर बना रहे परम कृपादेव की स्मृति में। तो ये 20 दोरा की बात है। फिर यम नियम में भी थोड़ी और विशेष बात आती है कि यम नियम संयम आप कियो पुनि त्याग विराग था लियो। तो अपन ने धर्म के नाम से जो जो किया है नहीं, मतलब मंडन खंडन वेद लिए, ये सब किया, वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ, इतनी बार किया लेकिन हाथ में। अपन ने परीक्षा अपने पूरे साल पढ़ाई की और रिजल्ट में क्या आ गया? फेल, 0। तो कहेंगे ये क्या मिला? कुछ नहीं। क्या किया पूरा साल? क्या किया? वो तो नहीं, मैं इतनी पढ़ाई की, इतना ट्यूशन गया, रात दिन पढ़ाई की। अरे भाई सब किया, लेकिन तू परीक्षा का रिजल्ट क्या आया वो तो बताओ। तो रिजल्ट तो शून्य आया। तो फिर अपन क्या कहेंगे माता पिता उनको, ये क्या किया तूने? उसे धूल की। तो वैसा का वैसा कहते हैं कि तदपि वह साधन बार अनंत की, एक बार भी नहीं, कितनी बार? अनंत बार। अनंत बोले तो कितने? इन्फिनिट। हाँ, इसकी कोई सीमा नहीं है। इतने प्रयत्न किए तदपि कछु हाथ। अब क्यों न विचारत है मन से? तो अभी विचार तो कर, क्यों विचार नहीं करता है? अब क्यों न विचारत है कि भाई परीक्षा में फेल हो गया तो अभी विचार करो, अभी क्या तुमने गलती की, तो अभी आगे से कैसी पढ़ाई करना। तो क्यों न विचारत है मन से, कुछ और रहा उन साधन से, कोई अलग बात नहीं। तो ये सब बातें ये यम में है, तो ये केवल ज्ञान का बीज है। ये सब अपन विस्तार से अपन इसमें अध्ययन करते, विचार करते, तो अपन को लगता है कि अपन को परम कृपाल देव की भक्ति की आराधना में कैसे जुड़ना है। तो ये दोनों पद यहाँ पे रचना हुई। उसके बाद में जड़ भावे जड़ परिणमे, ये दोनों पद है जिनवर कहे, ये ज्ञान की बात है। पहले 2 भक्ति की बात है, पीछे के 2 पद ज्ञान की बात है। यहाँ पे भक्ति भी और ज्ञान दोनों की बात है, लेकिन ज्ञान का विषय आगे का। जड़ भाव है जड़ परिणमे, जड़ और चेतन का जो भिन्नता है उसका इस पद में कहा है। जिनवर कहे छे ज्ञान तेने सर्व भव्यो सामलो। तो ज्ञान किसको कहते हैं? तो सर्व भव्यो सामलो। कितने भव्य हैं? एक 2 नहीं, सर्व, तीनों रूप में जितने भी भव्य जीव है उनको कहते हैं कि सांभलो। और कौन कहते हैं? जिनवर कहे छे ज्ञान तेने। कौन कहते हैं? जिनवर। जिनवर कहे थे नहीं, जिनवर कहे छे। ये सेंटेंस कौन सा है? कहे छे या कहता हता? हाँ, प्रेजेंट टेंस है। तो कहने वाले कौन है यहाँ पे? हाँ, जिनवर कहे छे। तो कौन कह रहे? परम कृपालु देव कह रहे हैं। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिनवर कहे छे ज्ञान तेने। जिनवर कहता था नहीं, जब महावीर स्वामी भगवान कहता था कि भूतकाळમાં જે બધા जिनेन्द्र भगवान થઈ ગયા, એ કહેતા હતા આ વાત નથી। जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, यानी कौन कह रहे हैं? तो क्या परम कृपालु देव कह रहे हैं कि जिनवर, हाँ ऐसे जिनवर मैं बोल रहा हूँ, भूतकाल के जिनवर नहीं, वर्तमान का जिनवर। नहीं तो लगता कि जिनवर एम कहता था। कोई बार आवे છે પત્રોમાં महावीर भगवान एम कहता था, तो અહીંયા कहता હતા नहीं, અહીંયા એટલે परम कृपालु देव कौन છે? जिनेश्वर, जिनेन्द्र भगवान। जिनवर कहे छे ज्ञान तेने सर्व भव्यो सांभलो। तीन लोकना બધા ભવ્ય જીવો એ સાંભળો। અને એટલે આપણે શું વિચાર કર્યો? અમારા જે ટ્રસ્ટી હતા પ્રેમરાજજી, જે મૂળ, હા, એમને બહુ આમ આગ્રહ હતો કે આપણે ચૌમુખી જ કરવાનો। ઉત્તરબંધીનો પણ હતો, પણ પ્રેમરાજજી કહેતા હતા કે ચૌમુખીનો લક્ષ્ય શા માટે? તો કે ચારે દિશામાં જેટલા ભવ્ય જીવો એમને દેશના આપી રહ્યા છે પરમ કૃપાલુ। એટલે આપણે ચૌમુખી જોઈએ। બધા કહે છે કે ચૌમુખી કેમ મૂકો છો? તો આને પાછળ આ કારણ કે ચારે દિશામાં જેટલા ભવ્ય જીવો બધાને માટે પરમ કૃપાલુ દેવ દેશના આપી રહ્યા છે। આ તો એમની વાણી ખરી રહી છે। એમને કઈ રાગદ્વેષ ના હતો, પણ એમને લેખની દ્વારા બધા વચનોનો ઉદ્ધાર થયો છે। जिनवर कहे छे ज्ञान नहीं, ग्रंथમાં ही ज्ञान भारती ज्ञान नहीं, नहीं मंत्र तंत्रो ज्ञान नहीं भाषा करी। એટલે જ્ઞાનની વ્યાખ્યા આમાં પૂરી આવે છે। જે 4 પદો અહીંયા રચાયા છે, આમાંથી પહેલા 2 પદ આપણે રોજના ક્રમમાં આપણા નિત્ય નિયમમાં છે। હવે
એ બે પદો એ પ્રભુ અને યમની અહીંયાથી ઉત્પત્તિ થઈ, પણ એમની આજ્ઞા કોને થઈ? હા, પ્રભુશ્રીજીને. એટલે એ બે પદ અહીંથી ઉત્પન્ન થયેલા. એની આરાધનાનું સ્થળ કયું છે? હા, અગાશ આશ્રમ. અગાશ આશ્રમ એટલે પ્રભુશ્રીજીનું ધામ. એ પદ ઉત્પન્ન અહીંથી થાય અને એમની આરાધનાનું સ્થળ ક્યાં બન્યું? એટલે અગાશ આશ્રમ મૂળ સ્થાન, આપણે જ્યાંથી આરાધના કરી શકીએ. તો આ ચાર પદો થયા. પછી હવે આપણે મંત્ર, સર્યાત્મ સ્વરૂપ મંત્ર. આ મંત્રની ઉત્પત્તિ સંવત 1952 બીજી વાર જયારે પરમ કૃપાળુદેવ પધાર્યા. પહેલી વારમાં તો આ ચાર પદો આપ્યા, એમાંથી બે પદ આપણે ક્રમમાં આવી ગયા. અને પછી હે ભગવાનનું બહુ બોલ્યો, આ પદ ક્યાંથી આવ્યું? મોક્ષમાલાથી. એટલે એની રચના ક્યાં થઈ? હા, મોરબી. મોક્ષમાલા ક્યાં રચાઈ? મોરબીમાં. તો એટલે સમાપનાનો પાઠની રચના ક્યાં થઈ? મોરબીમાં. એટલે આ ત્રણ પદ આપણે નિત્યક્રમમાં છે. પછી આ મંત્રની ઉત્પત્તિ રાલેના આજ બંગલામાં થઈ. તો સર્યાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ આ મંત્ર જે છે ને, આ આપણે માટે આ મંત્ર કેટલા હોય છે? એક જ. મંત્ર જે અપાય છે ને, મંત્રો ઘણા છે, કોઈ મંત્રનો નિષેધ નથી. પણ આપણા કલ્યાણ માટે જ્ઞાની પુરુષો જે પ્રકારે મંત્ર આપે, પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે અમે કીટી આમ બોલીએ તો પણ કલ્યાણ થઈ જાય. તો જ્ઞાની પુરુષના જે વચન હોય એ જ મંત્ર હોય છે. એમાં હવે આપણી બુદ્ધિ યા આપણું સર્જન ચાલી શકે તેમ નથી. उसको अपना सचन हो ही नहीं सकता. गुजराती बोलिए चलेगा नहीं? हिंदी में बोलते हैं. तो सर्यात्म स्वरूप परम गुरु मंत्र, तो भगवान जो वचन देते हैं, जिस अक्षरों की रचना करके अपन को देते हैं, वो मंत्र होता है. और मंत्र क्या? आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कड़ी होती है. जैसे ट्रेन होती है, एक ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरा डिब्बा जोड़ता है नहीं, कड़ी. हाँ, तो फिर ट्रेन पूरी चलती है, इंजन से कड़ी जुड़ी होती है. तो कोई भी जीव को परमात्मा के साथ जुड़ना होता है, कड़ी जोड़नी होती है ना, उसका नाम मंत्र. ब्रह्मचारी जी ने उसकी व्याख्या की है. हाँ, ये कड़ी है, परमात्मा के साथ में जुड़ने की कड़ी है. बाकी इसका अर्थ बहुत होता है. सर्यात्म स्वरूप परम गुरु मंत्र या नवकार मंत्र का अर्थ करना, विवेचन करना, तो उसके ऊपर पूरी थीसिस लिखी जा सकती है, पीएचडी कर सकते हैं. लेकिन मुख्य बात क्या है? परमात्मा से जुड़ने की ये कड़ी है. जब सर्यात्म स्वरूप परम गुरु मंत्र बोलते हैं तो अपन को किसका लक्ष्य आता है? परमात्मा. कहते हैं कि शुद्ध स्वरूप उन्होंने प्राप्त नहीं किया तो उसका लक्ष्य नहीं आता. अपन को किसका लक्ष्य आता है? परम कृपालुदेव. सर्यात्म स्वरूप परम गुरु यानी परम कृपालुदेव. अब उस मंत्र की रचना यहाँ पे परम कृपालुदेव ने की. वो क्यों की, कैसे की, आपको थोड़ा पता भी होगा, लेकिन ये बात अपन वापस कहते हैं कि प्रभु श्री जी परम कृपालुदेव के प्रति समर्पित हो गए. वो प्रसंग आप बच्चों को पता होगा. खंबात में सबसे पहले जब दर्शन हुए, प्रभु श्री जी ने उनको साष्टांग नमस्कार किया. परम कृपालुदेव को उन्होंने पहचाना. प्रभु श्री जी ने परम कृपालुदेव को कैसा पहचाना? जब प्रभु श्री जी 14 वर्ष तो बड़े परम कृपालुदेव से मुनि पर्याय में, और परम कृपालुदेव किस पर्याय में थे? उनका क्या वेश था? हाँ, गृहस्थ का वेश था एकदम. और वो भी एकदम व्यवस्थित वेश पहनते थे. परम कृपालुदेव अपने एकदम डिसेंट रहते थे. ऐसा जैसे कपड़ा पहनना नहीं, फेटा कोट वगैरह अप टू डेट रहते थे. अपने भगवान कैसे रहते थे. हाँ, तो उस वेश में जब आए यहाँ पे खंबात में, और प्रभु श्री जी का उनका दर्शन हुआ, और प्रभु श्री जी ने उनको पहचान लिया. और क्या पहचाना? क्योंकि ये कौन है? परमात्मा है. भगवान के रूप में पहचान लिया. अपनी दृष्टि नहीं जाती. अपन देखते हैं अभी जैसे इसमें ये क्या पहना है? टी शर्ट पहना. अभी ये क्या है? गोरा है, काला है, बड़ा है, छोटा है. ऐसा अपन अपनी दृष्टि जाती है. किसी को भी देखते हैं तो अपन कहते हैं बाह्य दृष्टि देखते हैं, भाई तो किसका बेटा है, क्या है, किसमें पढ़ता है, वो सब अपन पूछते हैं. लेकिन परम कृपालुदेव का जब प्रभु श्री ने दर्शन किया तो कुछ नहीं देखा कि ये जवेरी है,
या कितनी इनकी आयु है, इनका कैसा वेश है, ऐसे वेश में कोई भगवान महात्मा होते हैं, वो कुछ नहीं देखा। उनकी दृष्टि कहाँ तक पहुंची? हाँ, आत्मा के प्रदेशों को पूरा छेद करके, उनका देह दृष्टि भी नहीं गई, सीधी आत्मा की तरफ दृष्टि गई। और जब अंदर आत्मा की तरफ देखा तो अरे ये तो परमात्मा, अखिल ब्रह्मांड में कही कि ये परमात्मा है। और उन्होंने क्या किया? साक्षात। ये क्या घटना? अद्भुत घटना, एक अछेरा है। ये क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन से। ऐसी घटनाएं नहीं होती कि कोई मुनि वेश वाला गृहस्थ को नमस्कार करे, अपनी छोटी आयु के व्यक्ति को नमस्कार करे। ये व्यवहार से भी नहीं होता है, छोटे बड़े के उसमें भी अपना लक्ष्य रखते हैं कि बड़े हो तो अपन भी नहीं करते, छोटे को नमस्कार नहीं करते। तो ये तो उस समय एक मुनि, एक साधु वेश का व्यक्ति और एक तरफ गृहस्थ और जवेरी, कुछ उनका बाह्य चिन्ह एक भी नहीं था। उनका महात्मा या परमात्मा के रूप में एक भी चिन्ह नहीं था। लेकिन प्रभु श्री जी ने उनको पहचान। ये कैसी अद्भुत घटना। और ये पहचान हुआ नहीं, इसलिए आज अपन यहाँ पे बैठे। आज अपन आश्रम में यहाँ पे परम कृपालु देव के मार्ग में क्यों बैठे हैं? ये प्रभु श्री जी ने परम कृपालु देव को पहचाना और फिर अपन को कहा कि ये देखो कल्याण करना हो तो इस काल में ये एक ही पुरुष है। वर्तमान काल में क्या है? बीजे थी नहीं पर हम थकी। यानी अब किसी को कल्याण भी करना हो, सुखी होना, कोई उपाय नहीं है। कहीं भी चले जाओ कोई उपाय नहीं है। उपाय क्या है? एकमात्र परम कृपालु देव। बाकी के लिए अपन को और भटकना हो तो भटको, इधर उधर जाओ। बहुत धर्म के नाम से बहुत सी चीजें दिखाई देगी, बड़ी बड़ी आडंबर दिखाई देंगे, कहने वाले बड़े बड़े व्याख्यान देने वाले मिल जाएंगे। लेकिन कल्याण करना हो तो ये परम कृपालु देव। और वो भी कैसे? जैसे प्रभु श्री जी ने बताया हमें वैसे, अपनी बुद्धि से नहीं या दूसरे की बुद्धि से भी नहीं। प्रभु श्री जी ने पहचाना तो प्रभु श्री जी ने उठाया। और प्रभु श्री जी ने कहा इस प्रकार से परम कृपालु देव को भजो। वैसा भजेंगे, उस रूप में भजेंगे तो ही अपना कल्याण है, नहीं तो समय की बर्बादी है, अपना मनुष्य को पूरा व्यर्थ चले जाएगा। अपना चिंता अच्छा अंकल, रमेश अंकल ने कुछ कहा कि जब हे प्रभु कैसे कहना चाहिए अपने को? बोलो बोलो हमें हेतु थोड़ा मीन्स ऐसे बोलना, हे प्रभु ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हे प्रभु ऐसे बोलना चाहिए। जब हम चिल्लाते हैं कहीं डूबते हैं पानी में तो हम जोर से चिल्लाते हैं वैसे हे प्रभु। वेरी नाइस। हम बोलते हैं हे प्रभु, पर ऐसे नहीं, हे प्रभु। जब हम सलात्म स्वरूप परम गुरु बोलते तो ऐसे नहीं बोलना कि सलात्म स्वरूप ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। बिकॉज हम डूब रहे हैं, ऐसे लगता है अपने को। अंकल ने कहा हम डूब रहे, हाथी डूब रहा, मगरमच्छ खींच रहा है। इसमें मगरमच्छ कौन है और हाथी कौन है? मगरमच्छ कर्म है। वेरी गुड ज्ञान। और वो वेरी नाइस नमन। ऋषभ हम आत्मा है। वेरी नाइस ज्ञान। ये आत्मा को कर्म कैसे खींचता है? मगरमच्छ की तरह। पर अपने को पेन होता है क्या? अभी अपने को किसी को खींच रहा है, अभी ऐड करना किसी को खींच रहा है कर्म, तो कर्म चलेंगे अपने। तो कहाँ गए कर्म? तो मगरमच्छ कहाँ गया? चल गया मगरमच्छ। हाँ बोलो। एक मिनट आगे खड़े होके बोलो। दीदी अभी मगरमच्छ
बोलो क्या? दीदी फिर हमको आत्मा हेल्प करने आ जाता है कि अभी भगवान की तरफ चलो। करेक्ट, ओके। तीसरा अंकल ने पूछा, कहा कि सजात्म स्वरूप परम गुरु मंत्र है, वो अपने को कनेक्ट करता है। वो अपने को कनेक्ट किसके साथ करता है? और अगर हम लोग उसको भाव से करेंगे तो हम लोग का मोक्ष का टिकट बुक हो जाएगी। या मोक्ष का टिकट बुक हो जाएगा। और दूसरा कुछ हमने कल दसने बोला था कि एक बार प्रभु जी ने कहा, एक बार सिर्फ मंत्र नाम मात्र लेंगे परमात्मा का, तो कितने भवों के पाप नाश होते हैं? अनंत भवों के पाप सिर्फ एक बार मंत्र बोलने से होता है। कितना इजी है, पर भाव से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर अच्छा, राधे में कौन से पद लिखे गए थे अंकल? हाँ, 4। ओके 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 ओके। अच्छा, हे प्रभु बोलने के लिए क्या अपने को मेन क्वालिटी क्या चाहिए? हाँ हाँ, भाव तो चाहिए। हाँ, और कुछ कहा था? हाँ बोलो कृपा। दीनता। हाँ बोलो। दीदी, हम हमारा मुंह कैसे निकाले? जैसे जब हम गुरुदेव के दर्शन करने आते हैं तो वो हमको शॉपिंग के लिए ले जाते हैं, तो हम उसको कैसे निकाले? चलो, ये नील का क्वेश्चन है। मोह को कैसे निकालना चाहिए? जब वो दर्शन करने जाते हैं तो शॉपिंग के लिए लेके जाता है मोह, उसको क्या करना चाहिए? लास्ट टाइम कि सदात्म स्वरूप परम गुरु का मंत्र सबसे बेस्ट होता है। थैंक यू सो मच। हाँ बोलो, वो कैसे निकालना चाहिए? और हम लोग को आजा किया। ये याद करना चाहिए कि हम शरीर में कृपाणु देव जैसे आत्मा है। एग्जैक्टली। नमन। जब हाँ हाँ बोलो। हे प्रभु बोलते तो एक शब्द होता। ओके, थैंक यू। अच्छा देखो, अपने को प्रभु श्री कहते हैं, जिसके राग द्वेष गए हैं वैसे कृपाओं को जो जितना ज्यादा लव करेगा ना, उसका मोह नाश हो जाएगा। पर वो भक्ति लाने के लिए अपने को क्लियर तो होना चाहिए ना कि मैं कौन हूँ। अभी हम किसको हैप्पी करते हैं? जब खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शरीर को। और शरीर को शॉपिंग का, ये शॉपिंग किसको हैप्पी करता है? तारीफ मिलती है तो किसको हैप्पी होती है? शरीर। और सब कुछ, मोबाइल लिया, गिफ्ट मिली, गेम्स में जीते, वो सब किसको हैप्पीनेस में है? शरीर को। और हम कौन है? तो अपने किसको हैप्पी करना है? तो नील अपने को क्या करना चाहिए? अपने को क्लियर होगा कि मैं कौन हूँ, तो अभी हम हैप्पी करेंगे बॉडी को। अगर हैप्पी करेंगे बॉडी को तो क्या करेंगे? तो आत्मा को हैप्पी करेंगे। जब क्लियर होगा तब हम ऑटोमेटिकली कृपाओं के प्रति अट्रैक्ट होंगे। बाप रे, क्या पता है? कुछ ब्रह्मचारी जी ने प्रज्ञा बोध में लिखा है कि भरत चक्रवर्ती कहते हैं, मेरे पर अनंत जन्मों वाला भ्रम है और मुझे भय लग रहा है। इसके लिए भरत चक्रवर्ती को इतनी लग्जरी है, इतनी सारी लग्जरी है, पर कहीं में भी अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। उनको एक ही दिख रहा है, मैं अभी मरूंगा और मेरे पास अनंत जन्मों में इनका पाप है। मैं अभी मरूंगा और अनंत कर्म बाकी है, अभी मरूंगा और अनंत कर्म बाकी है। तो हम क्या करेंगे? जब ये भाव रहेगा कि मैं नेक्स्ट सेकंड मर सकता हूँ, तो हम कर्म के साथ फाइट करेंगे कि शॉपिंग करने जाएंगे? क्या करने जाएंगे? कर्म के साथ रहेंगे। अच्छा, भगवान महावीर कृपाणु देव ने क्या सोचा होगा कि उनको इतना मोह ने सताया नहीं? क्या सोचा होगा उन्होंने? अरे उनको भी तो मोह सताते होंगे कि सताता होगा कि नहीं? तो फिर कैसे जीता होगा उन्होंने? हाँ बोलो। शरीर नहीं लेकिन आत्मा। एग्जैक्टली, उनको क्लियर था।